प्रभु श्री राम और रावण के बीच जब युद्ध हुआ था तो बहुत से वीर महारथी पुरुषों ने इसमें भागीदारी निभाई थी। इन्हीं वीर महान योद्धाओं में रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाद ने भी युद्ध में अपने पिता को पूरा सहयोग दिया था। मेघनाद ने पिता की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी के साथ युद्ध किया था। उन दोनों के बीच हुआ युद्ध बहुत ही भीषण था, क्योंकि मेघनाद बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। उसे भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश से अनेक वर मिले थे। उसने स्वयं इंद्रदेव को भी जीत लिया था, जिस कारण उसे इंद्रजीत भी कहा जाता था। एक बार तो मेघनाद ने अपने प्रथम युद्ध में नागपाश बाण की सहायता से भगवान श्री राम व लक्ष्मण को बांध दिया था। इस नागपाश से मुक्ति स्वयं गरुण देवता ने आकर दिलाई थी, पर द्वितीय युद्ध में लक्ष्मण जी तीव्र गति से मेघनाद के हर बाण का उत्तर दे रहे थे, किंतु मेघनाद ने इसी बीच छुपकर लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण चढ़ा दिया, जिस कारण लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। इंद्रजीत ने उन्हें उठाने का प्रयास किया, किंतु वह साक्षात शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी को नहीं उठा पाए। तब हनुमान जी ने इंद्रजीत पर अपनी गदा का प्रहार किया और लक्ष्मण जी के मूर्छित शरीर को लेकर वो प्रभु श्री राम के पास आ गए। हनुमान, मेरे प्यारे भैया लक्ष्मण को क्या हो गया? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मेरा भैया, तू ऐसी हालत में क्यों लेटा हुआ है? ये उठ नहीं रहा है। ये तो मेरी एक आवाज में उठ जाता है। इंद्रजीत ने लक्ष्मण भैया पर शक्ति बाण का प्रयोग किया है, जिस कारण ये मूर्छित हो गए हैं। प्रभु, यदि आज लक्ष्मण जी को बचाना है तो तुरंत वैद्य सुषेण की सहायता लेनी होगी। वो लंका का राज वैद्य है। क्या वो हमारी सहायता करेगा? मैं उसे जानता हूं प्रभु, वो धर्मनिष्ठ है। यदि हनुमान जी उसे यहां ले आए तो वो अवश्य सहायता करेगा। प्रभु, आप आज्ञा दें, मैं अभी इसी क्षण लंका जाकर वैद्य सुषेण को लेकर आता हूं। जाओ हनुमान, अब मेरे लक्ष्मण की सांसें तुम्हारे पराक्रम पर निर्भर हैं। लक्ष्मण जी की मूर्छित अवस्था देखकर प्रभु श्री राम रोने लगे। हनुमान जी प्रभु श्री राम की आंखों के आंसू देख रहे थे। उन्होंने बिना देर किए एक उड़ान भरी और लंका की ओर बढ़ चले। रात का समय था। हनुमान जी लंका में वैद्य सुषेण का निवास ढूंढते हुए पहुंचते हैं। वैद्य सुषेण के घर में दीपक जल रहा था। वे घर के बाहर बैठे कुछ औषधियों का मिश्रण तैयार कर रहे थे। हनुमान जी समझ गए कि यही वैद्य सुषेण है। हनुमान जी को देखकर वह घबरा गए। कौन हो तुम, और इस समय लंका में किस लिए आए हो? हे वैद्यराज, मैं रामदूत हनुमान हूँ। प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में मूर्छित हो गए हैं। उनके प्राण संकट में हैं। आपको चलकर उनका उपचार करना होगा। वत्स, मैं रावण की सेवा में हूँ। यदि उसने जान लिया कि मैं श्री राम की सहायता कर रहा हूँ तो वो मुझे दंड देगा। ये मेरे लिए बहुत कठिन है। हे वैद्यवर, आज धर्म, करुणा और मानवता आपको पुकार रही है। क्या वैद्य का धर्म केवल राजा की सेवा तक सीमित है, या वो प्राण रक्षा से ऊपर है? हनुमान जी ने जब देखा कि वैद्य सुषेण शंका में है, तो उन्होंने बिना देर किए उन्हें उनके घर के सहित अपने कंधों पर उठा लिया। क्षमा करना वैद्यराज, मेरे लिए ऐसा करना अनिवार्य था। आपको लक्ष्मण जी के प्राण बचाने हैं। आपकी सहायता की आवश्यकता है। प्रभु श्री राम को आप मना मत कीजिए, बस मेरे साथ चलिए। हनुमान जी सुषेण वैद्य को लेकर युद्ध भूमि में उतरते हैं। श्री राम, सुग्रीव, विभीषण, जामवंत सभी चिंतित खड़े हैं। वैद्यराज, मेरे प्राण समान भाई की रक्षा आपके हाथों में है। कृपया कुछ कीजिए। प्रभु, इनकी मूर्छा सामान्य नहीं है। ये शक्ति बाण का प्रभाव है। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र से भी तीव्र शक्ति का प्रयोग किया है। वैद्यराज, बताइए ना, कोई उपाय है मेरे भाई को ठीक करने का? उपाय तो है, किंतु बहुत कठिन और दुर्लभ। आप बताइए तो सही श्रीमान जी। क्या बताऊं हनुमान, यहां से हिमालय पर्वत तक जाकर सूर्योदय तक आना असंभव है, इसलिए बताने से क्या लाभ। वैद्यराज, मैं अपने प्रभु के लिए हिमालय तो क्या, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर लौट सकता हूं। आप बताइए तो सही। असंभव तो असंभव ही रहेगा। कहां लंका का समुद्र तट, कहां हिमालय। कौन ला सकेगा संजीवनी बूटी? प्रभु, आपका इस दास से विश्वास उठ गया। हनुमान, कैसे पृथ्वी के दूसरे छोर से आएगी वो बूटी एक रात में? प्रभु, कर्मवीर सोचते नहीं, केवल कर्मरत हो जाते हैं। आप आज्ञा तो दें। प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है बजरंग इस कार्य में भी सफल होंगे।
प्रभात की पहली किरण से पूर्व संजीवनी लेकर यदि मैं नहीं लौट सका तो फिर अपना ये मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगा प्रभु। मैं जानता हूं हनुमान, तुम कभी असफल नहीं हो सकते। जय श्री राम। प्रभु आज्ञा दीजिए। वैद्यराज, उस बूटी की पहचान तो आपने बताई नहीं। उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनका प्रकाशमान होना। एक दिव्य ज्योति उनमें जलती रहती है। ये दिव्य औषधियां समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थीं। उनकी शक्तियों को जानकर देवताओं ने उन्हें हिमालय में गोपनीय रखा है और स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। उनकी आज्ञा के बिना ये औषधियां तुम्हें नहीं मिलेंगी, तुम्हारे जाते ही लोप हो जाएंगी। इसलिए उनके संरक्षक देवता से प्रार्थना करना, वो तुम्हारा हेतु धर्ममय है, ये जानकर तुम्हें अवश्य अनुमति देंगे। जो आज्ञा। इधर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए निकल पड़े। उधर इंद्रजीत को उसके गुप्तचरों ने इस बात की सूचना दी। हनुमान चला गया सुषेण की बताई संजीवनी बूटी लेने। हाँ महाराज, हनुमान शपथ लेकर गया है कि यदि रातों रात बूटी लेकर नहीं आएगा तो लौटकर कभी मुंह नहीं दिखाएगा। तो समझ लो हनुमान का पंख कट गया। अब वो चमगादड़ की तरह कहीं खोह में मुंह छुपाकर बैठ जाएगा। युवराज, ऐसा ना कहें। आपने अभी तक हनुमान की शक्ति को भली भांति पहचाना नहीं। हिमालय से बूटी लेकर रातों रात लौटना असंभव है। स्वयं हिमालय के पंख निकल आए और वो उड़कर आए तो भी संभव नहीं। इंद्रजीत, उस चमत्कारी मरकट की शक्ति की कोई था नहीं। उसके लिए कुछ असंभव नहीं। किसी प्रकार उसे रास्ते में ही समाप्त कर दिया जाए। हाँ, यदि ऐसा कुछ उपाय हो सके तो आज की काली रात लक्ष्मण के काल की काल रात्रि बन जाएगी। किंतु ये कार्य हमें अत्यंत गुप्त रूप से माया जाल बिछाकर करना होगा। शुक, तुम अपने सबसे विकट मायावी काल नेमी को तुरंत उपस्थित होने का आदेश दो, या ठहरो, उस अद्भुत मायावी के पास हम स्वयं जाएंगे। काल नेमी रावण की आज्ञा पाकर अपनी माया से हनुमान जी का रास्ता रोकने की कोशिश करता है। हनुमान जी उसका वध कर देते हैं। इसके पश्चात और भी बहुत सी समस्याएं उनके रास्ते में आई, जिनका सामना करते हुए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए पर्वत पर पहुंचे। वहां पर बहुत सारी जड़ी बूटियां थी। हनुमान जी को जब समझ नहीं आता कि कौन सी औषधि संजीवनी बूटी है तो वह पूरा पर्वत ही उठाकर ले आते हैं। वापसी में लौटते समय अयोध्या नगरी पड़ती है। भरत जी से उनकी भेंट बहुत ही करुणा से भरी होती है। भरत जी को लगता है कि हनुमान जी कोई दुश्मन है जो आकाश मार्ग से अयोध्या को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए भरत जी उन पर बाणों की वर्षा करते हैं। हनुमान जी घायल होकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं और राम राम पुकारने लगते हैं। राम राम। अरे, मेरे भैया प्रभु श्री राम का नाम लेने वाले आप कौन हैं? आप भैया भरत है ना? मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूं। आपकी महान छवि की गाथाएं प्रभु श्री राम से अक्सर सुनता रहता हूं। और फिर हनुमान जी और भरत जी के बीच में करुणामयी बातें होती हैं। इसके पश्चात भरत जी से विदा लेकर बिना देर किए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं। सब हनुमान जी की बहुत प्रशंसा करते हैं। हनुमान जी ने असंभव को संभव कर दिखाया और लक्ष्मण जी की जान बच गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार महावीर हनुमान जी को शिव जी का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। महावीर हनुमान भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी माता का नाम अंजनी और पिता वानर राज केसरी हैं। इस कारण उन्हें आंजुनाय और केसरी नंदन आदि नामों से भी पुकारा जाता है। तो आइए, हनुमान का जन्म कैसे हुआ, ये हम इस कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि का हवन कर रहे थे। ये हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। हवन समाप्ति के बाद पंडित ने प्रसाद की खीर राजा दशरथ की तीनों पत्नियों में बांट दी। लेकिन तभी कहीं से वहां एक चील आ गई और उसने खीर का एक भाग अपने साथ ले लिया और उसे अपने साथ उस स्थान पर ले गई जहां अंजनी माता तपस्या कर रही थी और उसके सामने ले जाकर रख दिया। ये सब भगवान शिव की और वायु की इच्छा अनुसार हो रहा था। आंखें खोलो माते और इस प्रसाद को ग्रहण करो।
इससे तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। प्रसाद? लेकिन ये किसने दिया? बस यूं समझ लो, ये महादेव का आशीर्वाद है तुम पर। अंजनी ने उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। फिर अगले दिन माँ अंजनी एक पर्वत पर खड़ी थी और सूर्य देव के तेज मिली थी। लेकिन तभी वहाँ बहुत तेज हवा चलनी शुरू हुई। हवा का वेग इतना तीव्र था कि उनके वस्त्र उड़ने लगे। उन्होंने सोचा, ये जरूर किसी दानव की उदंडता हो सकती है। वो क्रोधित होकर बोली, ये कौन दानव है जो मेरी जैसी पति परायण स्त्री का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है? तभी वहाँ उनके समक्ष पवन देव प्रकट हुए और क्षमा याचना करते हुए बोले, देवी शांत हो जाएं। दरअसल आपके पति को जो वरदान प्राप्त है उसके अनुसार आपको मेरे समान एक शक्तिशाली बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी वरदान को पूर्ण करने के लिए मुझे आपके शरीर को स्पर्श करना पड़ा। मेरे स्पर्श के माध्यम से रुद्रदेव का एक अंश भी आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है। इसलिए महादेव के अवतार के रूप में आपका पुत्र इस धरती पर जन्म लेगा। कुछ समय बाद पवन देव का कथन सही हुआ और महादेव ने हनुमान के रूप में कार्तिक मास की चतुर्दशा में वानर राज के यहाँ अंजनी माता के उदर से हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। ऐसे ही कुछ महीने बीते। एक रोज हनुमान को जोर की भूख लगने लगी। मातेश्री, हमें बहुत जोर की भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो ना। हम अभी तुम्हारे लिए फल लेकर आते हैं। लेकिन माँ अंजनी को आने में थोड़ी देर हो गई और हनुमान से भूख बर्दाश्त नहीं हुई। उनकी नजर पेड़ से झांकते हुए लाल सूरज पर गई। अरे वाह, ये तो कितना लाल फल है, निश्चित ही ये बहुत मीठा होगा। ये सोचकर हनुमान आकाश की ओर उड़ गए। लेकिन उस रोज अमावस्या का दिन था, जिस कारण सूरज को ग्रसने राहु आया था। किंतु हनुमान को देख उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि ये भी कोई दूसरा राहु है, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चले गए। लेकिन हनुमान की भूख तो बढ़ती ही जा रही थी और वो सूरज की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। तभी इंद्रदेव की नजर हनुमान पर गई। कहीं ये बालक सूरज को निगलकर उसे अपना आहार न बना ले, मुझे इसे रोकना होगा। ये कहकर इंद्रदेव ने हनुमान पर प्रहार कर दिया और वो मूर्छित होकर गिरने लगे। तभी पवन देव ने वहां आकर उन्हें थाम लिया और गुस्से में उन्होंने हर प्राणी मात्र की वायु का संचार रोक दिया। तभी वहां सभी देव प्रकट हुए और उन्होंने पवन देव को ऐसा करने से रोका। फिर सभी देवों ने हनुमान जी को वर दिया। मेरा वरदान है कि ये अमित आयु रहेगा। मेरा वरदान है कि ये कभी भी वज्र से परास्त नहीं होगा। मेरे सताश तेज से ये हर कला में युक्त और संपूर्ण शास्त्रों का विशेषज्ञ होगा। मेरे वरदान से ये पाश और जल से अभय रहेगा। ये सदा यम दंड से अवध और पाश नहीं रहेगा। ये सदा अजय और प्रमाद योद्धाओं से अजय प्राप्त करने का योद्धा रहेगा। अस्त्र शस्त्र तथा यंत्र आदि से इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार सभी देवों द्वारा हनुमान जी बेहद शक्तिशाली हो गए और इस प्रकार आगे जाकर जो उन्होंने काम किए वो सभी प्रकार के हनुमान भक्तों में प्रसिद्ध हैं। तो ये थी हनुमान जी की संपूर्ण कथा। हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर हनुमान जी के साथ भगवान श्री राम की तस्वीर रखें। फिर हनुमान जी को लाल और भगवान श्री राम को पीले फूल अर्पित करें। पहले श्री राम नाम का जप करें, फिर हनुमान जी के मंत्र का जाप करें। इस तरह पूजा करने से आपको हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। सदियों पहले की बात है। एक बार समस्त श्रेष्ठगण और विद्वान पंडित ऋषि मुनि के लिए एक सभा आयोजित होती है, जिसमें महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और नारद जैसे महान विद्वान शामिल होते हैं। वो सभी आपस में इस बात पर चर्चा करते हैं कि भगवान राम का नाम स्वयं राम के अस्तित्व से बड़ा है। उसी सभा में भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी भी मौजूद होते हैं। हनुमान जी उन सब की बातों को बड़े गौर से सुन रहे होते हैं। तभी नारद हनुमान की तरफ देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं,
राम का नाम स्वयं राम के अस्तित्व से बड़ा है और इस बात को तो मैं सिद्ध करके ही रहूंगा। कुछ देर बाद सभा का समापन होता है। सभी ऋषिगण वहाँ से प्रस्थान के लिए खड़े होते हैं तो हनुमान जी सबके अभिनंदन के लिए खड़े होते हैं। तो नारद जी हनुमान के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, नारायण नारायण, क्या बात है हनुमान जी, आप सभी ऋषि गणों का कितना आदर करते हैं। जैसे ही सभा समाप्त हुई आप उनके अभिनंदन के लिए उठ खड़े हुए, लेकिन एक बात आपको अजीब नहीं लगती? कौन सी बात देव ऋषि जी, आप स्पष्ट शब्दों में कहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। ऋषि विश्वामित्र तो एक राजा है और फिर एक राजा का ऋषि के रूप में अभिनंदन कैसा? मुझे तो ये बात ठीक नहीं लगती। हनुमान जी देव ऋषि नारद की इस बात को भली भांति समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। इसलिए जब सभी ऋषिगण वहाँ से प्रस्थान करते हैं तो हनुमान जी हाथ जोड़कर उन सब का अभिनंदन करते हैं। लेकिन ऋषि विश्वामित्र के जाने पर वो ऐसा नहीं करते, जिससे इसे अपना अपमान समझकर ऋषि विश्वामित्र बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो चिल्लाते हुए राम के पास जाते हैं और कहते हैं, हे राम, तुम्हारे भक्त हनुमान ने मेरे अलावा सभी ऋषि गणों का अभिनंदन किया और जानबूझकर मेरी अनदेखी की। इसका दंड तो उसे मिलना ही चाहिए। ऋषि विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे, जबकि हनुमान उनके प्रिय भक्त। उनके लिए दोनों ही महत्वपूर्ण थे, मगर इस संसार में गुरु का स्थान तो सबसे ऊंचा होता है। इसलिए राम विश्वामित्र के शब्दों की अवहेलना नहीं कर सकते थे। काफी सोच विचार करने के बाद राम विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे गुरुदेव, आप ही बताएं कि इस अवहेलना के बदले हनुमान को क्या दंड दिया जाए। उनकी बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो जाते हैं और उनके ऊंचे स्वर से समस्त सभा कांप जाती है। राम, हनुमान को मृत्यु दंड दिया जाए, मृत्यु दंड, और इसे मृत्यु दंड तुम्हारे हाथों दिया जाए, यही इसकी सजा है। अपने गुरुदेव के मुंह से ऐसी बात सुनकर राम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हनुमान के लिए अपार प्रेम होते हुए भी ऋषि विश्वामित्र की बात का समर्थन करने पर विवश होकर कहते हैं, हनुमान, तुम्हारा ये दंड क्षमा योग्य नहीं है, तुम्हें मृत्यु दंड अवश्य दिया जाएगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु, आपके हाथों मृत्यु पाना तो मेरा सौभाग्य होगा। श्री राम अपने गुरुदेव की बात का मान रखते हुए हनुमान को मृत्यु दंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं और हनुमान जी असमंजस में पड़ जाते हैं। मगर तभी नारद उनके पास आकर कहते हैं, नारायण नारायण, राम भक्त हनुमान, मेरी मानो तो राम नाम में लीन हो जाओ। हो सकता है उनके नाम में लीन होने से स्थिति में परिवर्तन हो जाए। नारद की बात मानकर हनुमान जी जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे बैठकर राम नाम का जप करने लगते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान राम नाम में विलीन हो जाते हैं और उधर राम हनुमान को मृत्यु दंड देने के लिए वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। विधि का विधान भी कितना अजीब है। जो अपार स्नेह का भागी है, आज उसी को मृत्यु दंड देने को विवश हूँ। भगवान राम ख्यालों में खोए हुए ही होते हैं कि तभी उन्हें अपने गुरु विश्वामित्र के अपमान का स्मरण हुआता है और वो क्रोधित अवस्था में आकर अपना बाण निकालकर हनुमान की तरफ छोड़ देते हैं, किंतु उनके बाणों का हनुमान पर कोई असर नहीं होता। ये कैसी विडंबना है, मेरे सभी बाण निष्क्रिय क्यों हो रहे हैं? हनुमान आंखें बंद करके लगातार राम नाम का जप किए जा रहे थे। राम अपनी हर बलशाली शक्तियों का प्रयोग करके थक जाते हैं, किंतु वो हनुमान का बाल भी बांका नहीं कर पाते। राम आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, कुछ भी हो हनुमान, लेकिन तुम्हें मृत्यु दंड तो मैं देकर ही रहूंगा। अपने गुरुदेव को दिए वचन का पालन मुझे करना ही होगा। इतना कहते ही राम अपना ब्रह्मास्त्र निकालते हैं और उसका प्रयोग करने लगते हैं। वो जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। जमीन से ज्वालामुखी फूट पड़ती है, सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठ खड़ी होती है, पर्वत ढह कर गिरने लगते हैं, जंगल में आग लग जाती है। जीव जंतु प्राणी सभी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगते हैं, किंतु राम नाम में लीन हनुमान अभी भी
राम नाम के जप में लीन रहते हैं, उन पर ब्रह्मास्त्र भी बेअसर रहता है। राम नाम का जप हनुमान के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। इतनी प्रलय और राम नाम की शक्ति देख नारद ऋषि विश्वामित्र के पास जाते हैं और उन्हें सारी सच्चाई बता देते हैं। फिर ऋषि विश्वामित्र राम को अपने वचन से मुक्त कर देते हैं। नारद ये सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं कि राम नाम की शक्ति स्वयं राम के अस्तित्व से कई गुना अधिक शक्तिशाली है।